भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया या सांवलिया सेठ भी कहा जाता है। राजस्थान में सांवलिया सेठ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है सांवलिया सेठ कहे जाने का इतिहास या पौराणिक कथा। सांवलिया सेठ मंदिर बनने की कथा। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की ही पूजा किया करती थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती थी। मीराबाई संतों की जमात के साथ भ्रमण करती थी, जिनके साथ श्री कृष्ण की मूर्तियां रहती थी। दयाराम नामक संत की जमात के पास भी ऐसी ही मूर्तियां रहती थी। एक बार औरंगजेब की सेना मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची और वहां पर उसकी मुगल सेना को उन मूर्तियों के बारे में पता लगा तो वह उन्हें ढूंढने लगे। ये जानकर संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बागुल भादसोरा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। फिर 1840 में मनफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक वाले को सपना आया कि भादसोरा बागुल गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि में दबी हुई हैं। सपने के बाद भूमि की उस जगह पर खुदाई की गई तो सभी को आश्चर्य हुआ। वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोरा ग्राम ले जाई गई। भादसोरा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भींदर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए ये सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मनफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पर धरा दिया गया। नानी बाई का मायरा। सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। 3. बिजनेस पार्टनर। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। क्यों कहा जाता है सांवलिया सेठ? सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग के समय मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहां उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं तो वे ये कहकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देता है कि उनकी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे भूखे होंगे। ये सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे सांवले शाह बन जाते हैं। सुदामा के घर के बाहर तभी ढोल की आवाज सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर जाती है तो देखती है कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। ये सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे। ये सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है, हे ईश्वर तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। चक्रधर उनको बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाता है। भोजन वितरण करने वाला पूछता है, ब्राह्मण पुत्र हो ना? ये सुनकर एक बालक कहता है, हाँ। तब वह कहता है कि इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा, कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते, घर में कोई बड़ा नहीं है। तब वह कहता है कि मेरी माँ है और पिताजी। तब चक्रधर कहता है कि वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद है, केवल इनके पिता को छोड़कर। कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। तब वह व्यक्ति पूछता है, क्यों, कहाँ गया है? तब चक्रधर कहता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी गया है। ये सुनकर वह भोजन वितरण करने वाला कहता है कि तो फिर हम ही भोजन दे आते हैं भीतर। फिर वह दूसरे सेवकों से कहता है, चलो भाई